स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर दैट इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जैसा कि आप लोग सब जानते हो, ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर तो बहुत कम ही होते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे आर हेटेरोट्रॉफिक। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट और एनी अदर सोर्स। तो उनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इतने एनिमल्स हैं कि उनको हम क्लासीफाई करें तो बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे पास में आते हैं फर्दर स्टडी में। इतने सारे एनिमल्स को एक साथ हमारे लिए स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उनके लिए कुछ बेसिस बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ फिशेस, अब फिशेस बोलते ही आपके माइंड में आएगा कि कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है और वो पानी में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिशेस के लिए हमने ये रख दिया कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होगा, बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी और उसके अंदर फिन्स होंगे, इसके अलावा उनमें गिल्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए। सारी चीज़ें एकदम से हमारे माइंड में आ जाती है। अगर इसकी जगह मैं बोलूँ काऊ, तो काऊ बोलते ही आपके माइंड में आएगा कि 4 लेग वाला कोई एनिमल है जो ग्रास ईटिंग है, हर्बीवोरस है और मिल्क प्रोड्यूसिंग है, डोमेस्टिक एनिमल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स का जो क्राइटेरिया था पर्टिकुलर कुछ फीचर्स के आधार पर हमने उन ग्रुप्स को कुछ नाम दे दिया। जैसे पीसीज में हमने सारे फिशेस को रख दिया। अब जितनी भी फिशेस है, हम एक साथ अलग अलग फिश को तो स्टडी कर नहीं सकते, तो कंबाइंडली हम जब उन फिशेस की स्टडी करते हैं तो वो पीसीज में इंक्लूड होती है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन हम एनिमल्स का करते हैं तो उससे एट अ टाइम बहुत सारे एनिमल्स को साथ में स्टडी किया जा सकता है। अगर हम बोल रहे हैं कि मैमल्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोल रही हूँ ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स मतलब इट इज़ बिलोंगिंग टू मैमल्स। इसका मतलब इट इज़ हैविंग द मेमोरी ग्लैंड, इसका मतलब इट इज़ हैविंग द हेयर्स ऑन द बॉडी, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। कुछ बेसिक फीचर्स है जो हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम मैमल्स को हमने किस आधार पर करा, कौन कौन से चीज़ों को हमने देखते हुए क्लासिफिकेशन को करा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे लिए कि बेसिस क्या क्या हमने बनाए, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर हम इन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। तो सबसे पहला जो बेस हम लोग लेते हैं दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो एनिमल कितना डेवलप है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर ही होते हैं, उनके अंदर टिश्यूज ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ सेल्स होती है और वो सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो होती है वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वो केवल सेल में ही मिलता है। दे आर रिमार्केबली इंडिपेंडेंट एंड कैन चेंज देयर फॉर्म एंड फंक्शन। वो अपना फॉर्म और फंक्शन दोनों ही चेंज करके और जो भी फंक्शन करना होता है उसके अकॉर्डिंग वो मोल्ड हो जाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पॉन्जेस में वो हमें कैसा मिलेगा, सेल्यूलर लेवल का मिलेगा। उनकी जो बॉडी होती है उसमें कुछ सेल्स होती है और वो सेल जो है वो लूजली अरेंज हो रहती है, पर वो टिश्यूज नहीं बनाती है। इंडिपेंडेंटली सारी सेल्स जो है वो अपना काम करती है। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ स्पॉन्जेस में दैट इज सेल्यूलर लेवल। इसको हम हेडिंग दे सकते हैं नंबर फर्स्ट, सेल्यूलर लेवल। मतलब यहाँ पे जो उनकी बॉडी है उसमें केवल हमें सेल्स मिल रही है, तो ऐसा जो लेवल है दैट इज नोन एज सेल्यूलर लेवल। देन सेकेंड केस हम ले सकते हैं टिश्यू लेवल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब सेल्स असेंबल हो जाती है तो वो बनाती है टिश्यूज। तो सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास में आता है लेवल का दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का मतलब क्या हुआ कि जब सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इन टिश्यूज, जो सेल सिमिलर वर्क कर रही है, एक जैसा काम कर रही है, वो अरेंज होकर के टिश्यूज बनाती है। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा दैट विल बी टिश्यू लेवल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन सिलिंड्रेट्स। जैसे हाइड्रा, तो उनमें सेल्स जो है वो मिलकर क्या बना देती है, टिश्यूज, और ये टिश्यूज जो है ये बॉडी ऑर्गेनाइज करती है। देन इससे हायर लेवल हमारे पास आता है ऑर्गन लेवल।
ऑर्गन लेवल का मतलब क्या हुआ, जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज है या दूसरे हायर फाइलम है, तो उनमें जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप होकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यूज जो है वो क्या बना देंगे, अब ऑर्गन्स बना देंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो लेवल होता है दैट इज नोन एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम डाल सकते हैं यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज। देन इससे हायर और टॉप लेवल इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब सारे ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉल्यूस्का, कॉर्डेटा, तो उनमें सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं फिजियोलॉजिकली एंड दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बन जाती है, जैसे मॉल्यूस्का में है या एनालिडा में है, जो भी हायर लेवल के जो भी किंगडम्स होते हैं, फाइलम होते हैं, उन सब में ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज शो करते हैं अलग अलग फाइलम में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारे पास बॉडी में क्या है, माउथ एंड एनस है। माउथ से शुरू होती है एलिमेंट्री किरणल और एनस पर कंप्लीट होती है। पर कुछ एनिमल्स जो है प्लेटीहेलमिन्थीज, उनमें सिंगल ओपनिंग ही होती है, ओनली माउथ ही प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लेटीहेलमिन्थीज की बात करें तो उसमें क्या होगा, ओनली माउथ प्रेजेंट होता है और ये माउथ ही एनस का भी काम करता है और माउथ का भी काम करता है। सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में। तो यहाँ पर ऐसा जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर दो ओपनिंग होती डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ अलग होता और एनस अलग होती, अगर माउथ और एनस दोनों अलग होते तो हम उसे बोलते कंप्लीट सिस्टम। वो दोनों तरह का हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी पर कि वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। पर आएगा किस में, ऑर्गन सिस्टम लेवल में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरी बन ही रही है। इसी का एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि हम लोग जानते हैं दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड है दैट इज पम्प्ड आउट थ्रू द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन द ब्लड। इसमें कोई भी आर्टरीज या वेन्स नहीं होती है, आर्टरीज नहीं होती है, वेन्स नहीं होती है। जो ब्लड होता है दैट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑल द ऑर्गन्स, यहाँ से ब्लड निकल रहा है और ये ब्लड में ही सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्टली बाथ्ड होते हैं। इसी में किसी भी तरह की आर्टरीज और वेन्स नहीं होती है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन। Whereas in case of closed type of circulatory system, there is a network of blood vessels of varying diameter. उसमें arteries, veins, capillaries सब present होती है and the tissues remains in touch with it. Closed का मतलब क्या हुआ कि blood जो है वो closed में flow कर रहा है, कुछ closed vessels हैं और उनमें blood flow कर रहा है। तो इसमें आर्टरीज प्रेजेंट होगी, वेन्स प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होगी एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्गन सिस्टम भी बन जाता है तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर हैविंग द कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। कुछ कंप्लीट भी हो सकते हैं और कुछ इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, जैसा हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा। तो किस तरह का ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट है, वो सेल्यूलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का है या उनमें ऑर्गन्स बन रहे हैं या ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस फॉर क्लासिफाइंग द एनिमल्स. Now we will see the second base of classification, that is symmetry.
सिमेट्री का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी एक साइड के ऑर्गेनिज्म के अपोजिट साइड वाले जो हैं वो उससे सिमिलर है या नहीं है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ अ 3 डायमेंशनल एनिमल किस लेवल तक सिमिलर है वो बनाते हैं उसकी सिमेट्री। अब सिमेट्री जो है उसको हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे असिमेट्री। असिमेट्री ए आ गया मतलब एब्सेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सिमेट्री एब्सेंट होगी, उनमें सिमेट्री मिलेगी ही नहीं। उसको हम किसी भी एंगल से काट दें तो जो अपोजिट साइड है वो उनमें सेम नहीं होगी, जैसा कि स्पॉन्जेस में होता है। ये कोई भी स्पंज है तो उसमें हम अगर उस एनिमल को कट करते हैं तो जो दोनों पार्ट हमें मिलेंगे वो आपस में मैच नहीं करते, आपस में दोनों सेम नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है असिमेट्री। देन द सेकेंड केस इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब सिमिलर। अच्छा, सिमिलैरिटी के अंदर क्या होगा, व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body divides the organism into similar half। कहीं से भी कोई भी प्लेन पास होता है अगर वो सेंटर से, तो वो ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। कंडीशन यही है कि इट शुड पास थ्रू द सेंटर। हमने कोई भी एंगल से उसको काटा तो जो दो पार्ट हमें मिलेंगे वो बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे। सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। For example, we can see in the member of echinoderms। अब दूसरा केस हो सकता है इसके अंदर बाईरेडियल सिमेट्री। बाई का मतलब क्या हो गया, 2। तो ऐसे एनिमल्स को अपन 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं ओनली बाय 1 और 2 वर्टिकल प्लेन। सिर्फ एक या 2 वर्टिकल प्लेन से ही हम उस एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल को कहा जाएगा बाईरेडियल। बाई मतलब क्या हुआ, 2, और रेडियल मतलब सिमिलर हाफ। तो यहाँ पर हमें सिमिलर हाफ तो मिल रहे हैं, पर जो प्लेन है वो कितने हैं, ओनली 1 और 2। यहाँ पर हम कितने भी ले सकते हैं। रेडियल सिमेट्री मतलब जैसे सर्कल है, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो एनिमल हमें इक्वल हाफ में मिलेगा, लेकिन बाई रेडियल में ओनली 1 और 2 प्लेन कैन डिवाइड एन एनिमल इन 2 इक्वल हाफ। देन द नेक्स्ट वन इज बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल लेटरल सिमेट्री में क्या होगा, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली 1 प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन से हम उस एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं और उसमें जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, तो ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है बाईलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन एनालिड्स। तो इस तरह से कितने पार्ट्स में हम उसको सेम ऑब्टेन कर सकते हैं, कितने प्लेन से हम उसको डिवाइड करने पर एनिमल को सेम इक्वल हाफ में गेन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सिमेट्री। और ये हो गई हमारे पास असिमेट्री एंड सिमेट्री। जो सिमेट्रिकल है उसमें रेडियल, बाईरेडियल एंड द थर्ड वन इज बाईलेटरल सिमेट्री। दिस इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट फेज ऑफ क्लासिफिकेशन इज जर्म लेयर। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो जर्म लेयर जो होती है वो सिंगल यूनिट की तरह रहती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये जर्म लेयर जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट लेयर्स बनाती है। तो कितनी लेयर इससे डेवलप होती है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो में डाई वर्ड आता है, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि जर्म लेयर से जो लेयर्स बनती है वो 2 होती है। बाहर वाली कहलाती है एक्टोडर्म और अंदर वाली कहलाती है एंडोडर्म, और इनके बीच में जो है वो मेसोग्लिया फिल्ड होता है। तो ओवरऑल जो ऐसे एनिमल्स हैं उनमें जर्म लेयर से 2 लेयर डिफ्रेंशिएट होती है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर इज एंडोडर्म, एंड इन बिटवीन देम मेसोग्लिया इज प्रेजेंट। दिस कैन बी सीन इन सिलेंट्रेट्स। अगर 2 की जगह 3 लेयर बनती है जर्म लेयर से, देन सच एनिमल आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्री वर्ड जो है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है 3 लेयर्स को, तो यहाँ पर कितनी लेयर्स बन रही है, 3 लेयर्स। अब 3 लेयर्स कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म,
देन बीच में मिडिल में है तो मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो होती है ये एंडोडर्म. So if 3 layers are differentiated by germ layers during the development of embryo, then such animals are known as triploblastic, and if only 2 layers are formed, then it is known as diploblastic. Triploblastic हम देख सकते हैं सारे chordates के अंदर. Now the next base of classification is coelom. तो सीलोम क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीलोम क्या होता है. सीलोम एक्चुअली जो बॉडी वॉल होती है और जो हमारी कैविटी होती है, गट वॉल होती है, उनके बीच की जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज सीलोम. जो अंदर हमारी बॉडी में जो गट होती है और जो बाहर बॉडी होती है, जैसे सपोज दिस इज़ द पेन, इसके अंदर जो रिफिल है, तो रिफिल और पेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज सीलोम. ये हमारा कोई भी पेन है और उस पेन के बीच में दिस इज़ द रिफिल, तो इस रिफिल और इस पेन के बीच की जो स्पेस है दैट इज नोन एज सीलोम. तो इसी तरह से गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज सीलोम. ट्रू सीलोम का मतलब ये हुआ कि उस कैविटी के चारों तरफ इफ इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, अगर उसके चारों तरफ मीजोडर्म प्रेजेंट है तो उसका मतलब दैट सीलोम इज ट्रू, वो एक्चुअल में सीलोम होती है. तो सीलोम इज प्रेजेंट और एब्सेंट. ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑल द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट. नाउ वी विल सी व्हाट इज असीलोमेट. अगेन ए इज फॉर एब्सेंट, यानी कि सीलोम इज एब्सेंट. असीलोमेट का मतलब क्या हुआ कि सीलोम इज एब्सेंट. तो ऐसे एनिमल जैसे ये इसकी अंदर की गट वॉल है और ये बाहर इसकी एक्टोडर्म एंडोडर्म आ गई, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है दैट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, तो ऐसी सीलोम को हम बोलते हैं असीलोमेट. इनके अंदर बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और सीलोम इज एब्सेंट. दिस कैन बी सीन इन पॉरीफेरा. देन सेकेंड इज स्यूडोसीलोमेट. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. अब यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट भी है और नहीं भी है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस. मीजोडर्म एक कंटिन्यूस रिंग के फॉर्म में नहीं होकर वो जगह जगह पर इस तरह से पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ऐसे सीलोम को बोलते हैं हम स्यूडोसीलोमेट. मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म. दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, और इनके बीच में जो है वो मीजोडर्म किस फॉर्म में प्रेजेंट है? छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड है. तो ये जो सीलोम होती है इसे हम कहेंगे स्यूडोसीलोमेट, क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें असीलोमेट वाली कैटेगरी आ गई, और मीजोडर्म कंटिन्यूस फॉर्म में भी नहीं है कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट हुई, तो हम इसे कह देते हैं स्यूडोसीलोमेट. जैसे एस्केलमेंथीस के अंदर ये देखने को मिलती है, ये इसका एग्जाम्पल है. Then the third case is सीलोमेट. सीलोमेट में सारे एनिमल्स जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर आते हैं. तो इनके अंदर क्या होगा? जो सीलोम है दैट विल बी लाइंड बाय मीजोडर्मल टिश्यू. यहाँ पर ये जो रेड से इंडिकेटेड है ये मीजोडर्मल टिश्यू से लाइंड सीलोम है. रेड है सीलोम और इसके चारों तरफ लाइनिंग है. तो अंदर की साइड में जो लाइनिंग आती है दैट इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम. मीजोडर्म का जो पार्ट अंदर की साइड आ रहा है, जैसे दिस इज द इंटरनल साइड, ये मीजोडर्म है और मीजोडर्म के बीच में क्या है? ये सीलोम है. तो ये जो अंदर वाली साइड जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम, एंड जो बाहर की साइड आता है मीजोडर्म का पार्ट दैट इज नोन एज पेराइटल पेरिटोनियम. और ये बाहर की साइड एक्टोडर्म है और ये अंदर की साइड में एंडोडर्म है. तो इस तरह से मीजोडर्म इज डिफरेंशिएटेड इन विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम इन द ट्रू सीलोम. जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर कॉर्टेक्स होते हैं, उनमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है. तो दिस ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट बेस ऑन विच एनिमल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इज सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन का मतलब उस एनिमल को हम रिपीटेटिव सीक्वेंस में डिवाइड कर सकते हैं. उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं दैट आर नोन एज सेगमेंट्स. तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन. इसके अंदर क्या होगा? रिपीटेशन होगा बार बार में उस चीज का.
जैसे अर्थवॉर्म में हम देख सकते हैं, ये अर्थवॉर्म है तो इसके अंदर ये इस तरह से सेगमेंट्स बन जाते हैं, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इट अकर्स इन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स तक ये होते हैं, तो इसे कहा जाता है सेगमेंटेशन। सीरियल रिपीटेशन होता है जिसके कारण उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, एंड दिस रिपीटेशन अकर्स टू सम ऑर्गन्स। Again it is divided in two categories that are metameric segmentation and pseudometamerism. Pseudometamerism, and here it is metamerism. तो किसको कहेंगे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन? सबसे पहली बात, सेगमेंटेशन दैट साइमल्टेनियसली डिवाइड्स द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली, अंदर से बाहर तक। ऐसा नहीं है कि केवल सुपरफिशियल है, पूरी बॉडी जो है वो अंदर तक डिवाइड होती है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, देन इट इज नोन एज मेटामेरिज्म और मेटामेरिक segmentation. This kind of segmentation can be seen in the members of annelids, जैसे अर्थवॉर्म में होता है, एनालिडा में। देन स्यूडोमेटामेरिज्म, अगेन स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, बाहर से तो हमें दिख जाता है कि कट है यहाँ तक, लेकिन अंदर एक्चुअल में ये बॉडी डिवाइड नहीं होती है। इट इज फाउंड इन टेपवर्म। The body is divisible into the parts or segments called proglottids, and they develop from neck but are not embryonic in origin. Such repetition which appears due to repeated budding is known as false segmentation. Embryonic origin नहीं होता है इनका, और ये कई बार केवल सुपरफिशियली ही अपन को डिवाइडेड लगते हैं, तो ऐसे को हम कह सकते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। दो कंडीशन आती है, पहली चीज एक तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं होता है सेगमेंटेशन का, और दूसरी बात ये कि कुछ एनिमल्स में ये केवल सुपरफिशियल ही होता है, बाहर से ही लगता है कि बॉडी सेगमेंटेड है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है। और या फिर ये हो सकता है कि वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं होते हैं मेटामेरिज्म के, तो उसे हम कहेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेसोडर्म से डिराइव होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होती है, कुछ में ये एब्सेंट होती है, डोर्सल पोजीशन पे ये देखने को मिलती है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, उस आधार पर ऑल द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इट इज रॉड लाइक, मेसोडर्मली डिराइव्ड, इसका जो डेवलपमेंट है वो मेसोडर्म से होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड एंड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। किस साइड में मिलेगी ये? डोर्सल साइड में मिलेगी। इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग वी कैन डिवाइड द एनिमल्स इन टू कैटेगरीज, दैट इज कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। What are chordates? Those animals in which notochord is present. जिनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है, और जिनमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये एब्सेंट होती है उसे हम नॉन कॉर्डेट कहेंगे। नॉन मतलब नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कॉर्डेट, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में डोर्सल साइड में अगर हमें मिलती है तो उसे हम कहेंगे कॉर्डेट्स। तो इस तरह से ये बेसिस बनाती है क्लासिफिकेशन का। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से बेसिस होते हैं जो क्लासिफिकेशन का आधार बनाते हैं। जैसे हम लोग देख चुके हैं जर्मिनल लेयर्स के डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, देन सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है, और ये सारे फैक्टर। अब हम देखते हैं कि और कौन से बेसिस है जिसके आधार पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला केस आता है हमारे पास एपेंडेजेस का। एपेंडेजेस का मतलब ऐसा पार्ट जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। अलग अलग कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एपेंडेजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स में ये हमें विंग्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, तो
बर्ड्स है उनमें विंग्स मिलेंगे, फिशेज है उनमें फिन्स मिलेंगे, दूसरे एनिमल्स में लिम्स मिल सकते हैं, टेंटिकल्स हो सकते हैं। तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं, जो प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक लोकोमोशन और कैप्चरिंग ऑफ फूड और सेंसेशन, दे आर अपेंडेजेस एंड दे वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब एक ऐसा पार्ट है जो कि फूड को इनटेक करता है और करने के बाद में उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एजिशन परफॉर्म करवाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कितनी ओपनिंग है, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स जो है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। कंप्लीट का मतलब इसमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 ओपनिंग हमें मिलती है माउथ और एनस के फॉर्म में, whereas only one opening is present and it serves as both mouth and anus, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट, और 2 ओपनिंग मिलती है तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट। तो कुछ एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और कुछ में इनकम्प्लीट होता है। देन अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे कुछ एक्वाटिक एनिमल हैं तो दे रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनकी बॉडी सरफेस से ही वो रेस्पायर करते हैं। कुछ जो बड़े एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें गिल्स मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जैसा कि हम प्रॉन में, फिशेज में देख सकते हैं। जो लैंड एनिमल है वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं और उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कुछ इंसेक्ट्स हैं तो उनमें ट्रेकिया से रेस्पिरेशन होता है, और कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म, फ्रॉग, लीच, तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं और उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स जो है उनमें रेस्पिरेटरी सरफेस अलग अलग होती है। इट वेरीज फ्रॉम लंग्स टू ट्रैकिया, स्किन, बॉडी सरफेस, गिल्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ एनिमल्स जो हैं वो वेरी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन द बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, ब्लड वेसल्स एंड अ हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन किसे कहेंगे हम? इफ द ब्लड फ्लोज इन द स्पेसेस एंड द सेल्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। हार्ट से ब्लड निकल रहा है और डायरेक्टली सेल्स एंड टिश्यूज और दूसरे ऑर्गन्स जो है वो उसमें बाथ गए, इसमें किसी भी तरह के आर्टरीज, वेन्स नहीं है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन। इसकी जगह अगर आर्टरीज एंड वेसल्स प्रेजेंट होती है और ब्लड उनमें फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि प्रॉन, उनमें ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है एंड इट कंटेन्स हीमोसाइनिन, जबकि कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग एनिमल्स में इसमें भी वेरिएशन मिलती है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हेल्प से ही होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में वेरी करते हैं, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स। तो उन सब में जो एक्सक्रीशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है, डायरेक्टली बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें तो उनमें किडनी जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, किस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स वेरी करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं दे रिलीज देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, उनमें अमीनो एसिड के फॉर्म में बाहर वेस्ट निकाला जाता है, जैसे यूनियो। तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं अमीनोटॉइक, अमीनोटैलिक। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं अमोनोटैलिक, जैसे कुछ मॉल्यूस्क। देन कुछ एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया एज देयर एंड प्रोडक्ट, तो वो बन जाते हैं यूरियोटैलिक, और कुछ जो होते हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इस अकॉर्डिंग भी एनिमल्स आर फर्दर क्लासिफाइड। ऑर्गन्स क्या है और वेस्ट मटेरियल क्या है। तो नर्वस सिस्टम में भी वेरिएशन मिलती है।
अलग अलग एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम, उनमें किस लेवल का डेवलपमेंट है, दे आर कंट्रोल्ड बाय नर्व सेल और न्यूरॉन, और द ब्रेन का डेवलपमेंट उनमें किस लेवल का मिलता है। और हम देखना चाहें क्लासिफिकेशन तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इट इज़ अ हार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स सपोर्ट इन शेप टू द बॉडी को एक डेफिनेट शेप देने वाला स्ट्रक्चर होता है। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे एनालिड्स, प्लेटिहेल्मिन्थस की मेंबर है, तो उनमें हमें स्केलेटल सिस्टम नहीं मिलता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें स्केलेटन मिलता है, तो ये स्केलेटन बॉडी के अंदर है या बाहर है, उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि इट इज़ एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब इट इज़ अ हार्ड सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर टू द बॉडी। एक्सो का मतलब एक्सटर्नल, तो यहाँ पर जो ये हार्ड कवरिंग है ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल सरफेस पर, बॉडी में बाहर की साइड में शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। और ये बनी हुई होती है नॉन लिविंग मैटर की, जैसे कि मॉल्यूस्का है, उनमें कुछ एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है, फिशेज है उनमें स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर बर्ड्स में फेदर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब, एंडो मतलब अंदर, यहाँ पर जो स्केलेटन है वो कहाँ मिलेगा हमें, इनसाइड, जैसे ह्यूमन बींग्स बोन्स जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अंदर की साइड, तो इट इज़ द हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज एंडोस्केलेटन। फिर कुछ एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने कैरी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वी क्लासीफाई देम एज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एनिमल्स जनरली हैव सेक्स ऑर्गन्स टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली when both male and female sex organs are found in the same individual, then it is known as bi। अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गन या हर्माफ्रोडाइट। और उसकी जगह अगर एनिमल इज आइदर मेल और फीमेल, देन इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। इसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगी। यूनि का मतलब वन, बाई का मतलब टू, तो इफ बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल then bisexual, and if only one is present then it is unisexual। then उनमें reproduction जो होता है वो किस तरह से होता है, on behalf of that animals are further classified as asexual and sexual reproduction। asexual reproduction means this kind of reproduction does not involve the fusion of gamete, उसमें किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होता है। it is found in lower animals like sponges और एनिलिड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि जो ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फिशेज में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब द फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी, देन सच क्लासिफिकेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि फ्यूज़न के बाद में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो या एम्ब्रियो जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है या बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं और कुछ जो होते हैं दे गिव बर्थ टू द बेबीज। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। अब हम आगे के वीडियोस में डिफरेंट जो फाइलम है उनको स्टडी करेंगे और कुछ इन्हीं आधार पर उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो दीज ऑल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।